हेलो दोस्तों। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कशन किया म्यूचुअल फंड गलत है किन के लिए। तो लास्ट वीडियो को थोड़ा सा दोबारा से देखते हैं कि हमने सबसे पहले डिस्कशन किया था एग्जिट लोड, कि म्यूचुअल फंड में जो एग्जिट लोड है उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट आता है। कि सपोज करो मैं 10 लाख रुपीज म्यूचुअल फंड में आज इन्वेस्ट करता हूँ और 10 लाख रुपीज आज मैं ETF में इन्वेस्ट करता हूँ और दोनों का रिटर्न है 12%। तो म्यूचुअल फंड का जो मैच्योरिटी है वो रहेगा आपका 10 लाख रुपीज का, जो कि आपको लास्ट में दिख रहा है 11,08,800 रुपीज। और ETF का मैच्योरिटी रहेगा 11,20,000। ये जो इम्पैक्ट आया है ये इसमें 11,200 रुपये का इम्पैक्ट आया है। ये क्या है? एग्जिट लोड। अगर मैं मैच्योरिटी से पहले एग्जिट करता हूँ तो आपने देखा इस तरह से मेरा अगर मैंने ETF में इन्वेस्टमेंट किया है सेम रिटर्न के लिए, तो मुझे सेम टाइम पीरियड के लिए सेम रिटर्न परसेंटेज के साथ में, तो मुझे मैच्योरिटी पे ज्यादा अमाउंट मिल रहा है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड गलत है एज कंपेयर टू ETF। हमें म्यूचुअल फंड में कम रिटर्न मिल रहा है। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो होता है, जो कि ETF में म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। आप मानो इसमें करीब करीब 1% का डिफरेंस रहता है म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो में और ETF के एक्सपेंस रेशियो में। तो आज देखते हैं कि म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो आपकी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपीज हमने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में और ETF में, और दोनों का रिटर्न है 12%, और दोनों के एक्सपेंस रेशियो में डिफरेंस है 1% का, जो कि आजकल म्यूचुअल फंड में एक कॉमन है। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे जो इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपीज, वो एक्सपेंस रेशियो हटाने के बाद में, कि एक्सपेंस रेशियो इंप्लीमेंट होने के बाद में म्यूचुअल फंड में आपका अमाउंट होगा 1,11,000 रुपए, जबकि ETF में वही अमाउंट 1 लाख रुपीज आपका बन जाएगा 1,12,000 रुपए। तो अभी आपको लग रहा होगा 1,000 रुपए का डिफरेंस है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड ईयर पे। तो सेकंड ईयर पे ये 1 लाख रुपीज आपका हो गया 1,23,210 रुपए, और इधर ETF में यही अमाउंट हो गया आपका 1,25,440 रुपए। थर्ड ईयर में ये अमाउंट बनेगा आपका 1,36,763 रुपए 10 पैसा म्यूचुअल फंड में, और 1,40,492 रुपया 80 पैसा ETF में। अब चलते हैं फोर्थ ईयर पे। तो फोर्थ ईयर पे म्यूचुअल फंड में आपका 1 लाख रुपए हो जाएगा 1,51,807 रुपए, और ETF में ये अमाउंट बन जाएगा आपका 1,57,351 रुपए 90 पैसा। अब चलते हैं फिफ्थ ईयर पे। तो फिफ्थ ईयर पे म्यूचुअल फंड में आपका 1 लाख रुपीज हो जाएगा 1,68,505 रुपए 80 पैसा, जबकि ETF में सेम अमाउंट आपका बनेगा 1,76,234 रुपए 20 पैसा। अब हम चलते हैं 25th ईयर में, कि 25वें साल में मेरा अमाउंट क्या रहेगा। तो 25वें साल में जो 1 लाख रुपीज मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था एट द रेट ऑफ 12% रिटर्न, ये अमाउंट बनेगा 13,58,546, 13,58,546 रुपए। उधर ETF में सेम 1 लाख रुपीज 25 ईयर्स के बाद में मेरा बनेगा 17,06,000 रुपए। तो आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपीज मैंने म्यूचुअल फंड में डाला तो एक्सपेंस रेशियो की वजह से मेरा रिटर्न आया 13,58,546 रुपए। वहीं ETF में जहाँ पे एक्सपेंस रेशियो बिल्कुल नॉमिनल था, वहां पे मेरा रिटर्न आया 17,06,000 रुपए। तो हम कह सकते हैं म्यूचुअल फंड गलत है, हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हम म्यूचुअल फंड की बजाय ETF को प्रायोरिटी देंगे।
अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। सपोज करो मैंने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपीज और म्यूचुअल फंड में और ईटीएफ में, दोनों में। अब दोनों का रिटर्न है 12%। वही एक्सपेंस रेशियो में करीब करीब 1% का डिफरेंस है। तो ये 10 लाख रुपीज फर्स्ट ईयर के एंड में मेरा बनेगा 11,10,000 रुपीज म्यूचुअल फंड में, और ईटीएफ में मेरा बनेगा 11,20,000 रुपीज। ठीक है। अब सेकेंड ईयर के एंड में मेरा बनेगा 12,32,100 रुपीज, और ईटीएफ में सेकेंड ईयर में मेरा अमाउंट बनेगा 12,54,400 रुपीज। इस तरह से जब मैं 25th ईयर पे जाऊंगा, 25वें साल पे मैं जाऊंगा, तो मेरा अमाउंट बनेगा म्यूचुअल फंड में 1,35,85,464 रुपीज। वहीं ईटीएफ में अगर मैं 25वें साल में जाऊंगा तो मेरा अमाउंट बनेगा 1,70,64,00,000 रुपए। तो आप देख सकते हो सेम अमाउंट आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर दोनों का रिटर्न सेम है तो भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम 25 साल के बाद में आपके इन्वेस्टमेंट में करीब करीब 35 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो आप कह सकते हो म्यूचुअल फंड गलत है, आपको म्यूचुअल फंड की बजाय ईटीएफ में प्रेफरेंस देना चाहिए। थैंक्स।